इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें तालोंग डायनेस्टी की ड्रैगन आर्मी कैंप को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम तालोंग डायनेस्टी के थर्ड प्रिंस को देखते हैं जो कि वहाँ पे बैठकर आराम कर रहा होता है। फिर थर्ड प्रिंस वहाँ पे एल्डर यंजिन से कहता है, थर्ड अंकल काफ़ी देर हो गई, आपका वो दोस्त अभी तक आया नहीं। उसने कहा था कि आज वो सैम्पिंग एम्प्रेस को हमारे पास लेकर आ जाएगा, लेकिन अब शाम हो चुकी है और वो अभी तक नहीं आया। और ऐसा कहते हुए थर्ड प्रिंस वहाँ पे यही के बारे में मन में उल्टा सीधा सोच रहा होता है और वहाँ पे फिर वो उस एल्डर से कह रहा होता है, मुझसे अब और ज़्यादा इंतजार नहीं होता, मैं उस लिसिया को अपने हाथों से तड़पाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आपके दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ कि कब वो लिसिया को लेकर आएगा। लेकिन आपका दोस्त अभी तक लिसिया को यहाँ पर लेकर नहीं आया, लगता है वो किसी काम का नहीं है। और ऐसा कहते हुए थर्ड प्रिंस वहाँ पे यही कि अपने सामने जल्द से जल्द आने का इंतजार कर रहा होता है। थर्ड प्रिंस की बातों को सुनकर वहाँ पे एल्डर यंजिन उससे कह रहे होते हैं, प्रिंस इस वक्त तुम क्या सोच रहे हो मैं जानता हूँ, इसलिए तुम अपनी हरकतों पर थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि तुम एक प्रिंस हो और एक प्रिंस को अपने इमोशंस को इस तरह दूसरों को दिखाना उसकी इमेज के लिए अच्छा नहीं है। और ऐसा कहते हुए एल्डर यंजिन वहाँ पे थर्ड प्रिंस को उसकी हरकतों को बंद करने के लिए कह रहे होते हैं। एल्डर यंजिन की बातों को सुनकर वहाँ पे थर्ड प्रिंस अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है और वहाँ पे उससे माफ़ी मांग रहा होता है। फिर एल्डर यंजिन वहाँ पे थर्ड प्रिंस से कह रहे होते हैं, अगर वो अभी तक यहाँ पर लौट कर नहीं आया तो लगता है वो अपने वादे को पूरा नहीं करना चाहता। और ऐसा कहते हुए एल्डर यंजिन का चेहरा वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है। उनकी बातों को सुनकर वहाँ पे थर्ड प्रिंस उससे पूछ रहा होता है, तो थर्ड अंकल अब हमें क्या करना चाहिए। और ऐसा कहते हुए थर्ड प्रिंस वहाँ पे एल्डर यंजिन से आगे क्या करना है उसकी गाइडेंस के बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी एल्डर यंजिन वहाँ पे ड्रैगन आर्मी के हेड जनरल लॉन्ग को बुलाते हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि सभी सोल्जर्स को तैयार करो, अभी हम फेंजी सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए निकलेंगे। और ऐसा कहते हुए एल्डर यंजिन वहाँ पे फेंजी सिटी के ऊपर अटैक लॉन्च करने का ऑर्डर दे रहा होता है। उसकी बातों को सुनकर वहाँ पे जनरल लॉन्ग उसे ओबे कर रहे होते हैं। फिर जनरल लॉन्ग वहाँ पे बाहर जाकर अपनी आर्मी को ऑर्डर देते हैं और कह रहे होते हैं, सभी सोल्जर्स फेंजी सिटी पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ, हम इसी वक्त फेंजी सिटी पर अटैक करने के लिए निकलेंगे। और फेंजी सिटी पर अटैक करते वक्त हमें वहाँ पे किसी पर भी रहम नहीं दिखाना है, वहाँ पे एम्प्रेस लिसिया के अलावा और कोई जिंदा नहीं होना चाहिए। और आज हम पूरी फेंजी सिटी को बर्बाद कर देंगे और सारी दुनिया को बता देंगे कि हमारी ड्रैगन वॉरियर आर्मी से उलझने का क्या अंजाम होता है। और ऐसा कहते हुए जनरल लॉन्ग वहाँ पे ड्रैगन वॉरियर आर्मी को तैयार कर रहा होता है फेंजी सिटी पर अटैक करने के लिए। और जनरल लॉन्ग की बातों को सुनकर वहाँ पे वो सभी सोल्जर तालोंग डायनेस्टी और उनकी आर्मी का नाम लेकर जोरों से चिल्ला रहे होते हैं। जब वहाँ पे थर्ड प्रिंस और एल्डर यंजिन उन सभी सोल्जर्स के चिल्लाने को सुनते हैं तो थर्ड प्रिंस वहाँ पे एल्डर से कह रहा होता है, थर्ड अंकल मैं भी इस अटैक फोर्स के साथ फेंजी सिटी में जाना चाहता हूँ, क्योंकि अब मुझसे और ज़्यादा इंतजार नहीं होता, मैं जल्द से जल्द लिसिया को अपने घुटनों पर झुककर खुद से माफी मांगते हुए देखना चाहता हूँ। और ऐसा कहते हुए थर्ड प्रिंस वहाँ पे अटैक फोर्स के साथ जाने के लिए कह रहा होता है। थर्ड प्रिंस की बातों को सुनकर वहाँ पे एल्डर यंजिन उससे कह रहे होते हैं, अगर तुम्हारे जाने का मन है तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। एल्डर यंजिन की परमिशन मिलते ही वहाँ पे थर्ड प्रिंस उसे ग्रीट कर रहे होते हैं और उसे वहाँ पे जाने देने के लिए थैंक्स बोल रहे होते हैं। और फिर थर्ड प्रिंस वहाँ से ड्रैगन वॉरियर आर्मी के साथ फेंजी सिटी के लिए निकल जाता है और एल्डर यंजिन वहाँ पे थर्ड प्रिंस को वहाँ से जाते हुए देख रहे होते हैं। तब थर्ड प्रिंस वहाँ पे जाते हुए मन में ही सोच रहा होता है, मुझसे अब और ज़्यादा इंतजार नहीं हो रहा है लिसिया तुमसे दोबारा मिलने का, तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए अब तुम्हें कीमत चुकानी होगी और मैं तुम्हारी हर गलती की कीमत गिन गिन कर वसूलूंगा। और ऐसा सोचते हुए थर्ड प्रिंस वहाँ पे स्माइल करते हुए कह रहा होता है, लिसिया अब हम जल्दी ही मिलने वाले हैं और इस बार तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। और ये सब कहते हुए वहाँ पे थर्ड प्रिंस इवल स्माइल कर रहा होता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद फेंजी सिटी के गेट को दिखाया जाता है, जहाँ पे ड्रैगन वॉरियर आर्मी पहुँच चुकी होती है। और जैसे ही ड्रैगन वॉरियर आर्मी वहाँ पे फेंजी सिटी के गेट के पास पहुँचती है, जनरल लोग वहाँ पे पूरी आर्मी को वहीं पर रुक जाने के लिए कहते हैं और उनका ऑर्डर सुनते ही वहाँ पे पूरी ड्रैगन वॉरियर आर्मी फेंजी सिटी के मेन गेट के सामने रुक जाती है। और जनरल लोंग के ऑर्डर को सुनकर वहाँ पे थर्ड प्रिंस उसके पास में आता है, उससे कह रहा होता है, जनरल लोंग तुमने हमारी आर्मी को यहाँ पर इस वक्त रोक क्यों दिया, हम उन पर अटैक करने के लिए आए हैं, तुम इस वक्त यहाँ पर रुक क्यों रहे हो। और ऐसा कहते हुए थर्ड प्रिंस वहाँ पे अचानक उसकी आर्मी को इस तरह रोके जाने के बारे में पूछ रहा होता है। थर्ड प्रिंस की बातों को सुनकर वहाँ पे जनरल लोंग उसे बता रहे होते हैं, सिटी वॉल पे एक भी सोल्जर नहीं है और यहाँ पर कोई भी नहीं है जो यहाँ पर इस जगह को डिफेंड करे, इसलिए मुझे यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है, इसलिए मैंने पूरी आर्मी को यहाँ पर रुकने का ऑर्डर दिया है। और ऐसा कहते हुए जनरल लोंग वहाँ पे सारी आर्मी को वहीं पर रोकने की वजह बता रहे होते हैं। जनरल लोंग की बातों को सुनकर वहाँ पे थर्ड प्रिंस को भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और वो हैरानी से फेंजी सिटी के सिटी गेट को देख रहा होता है। फिर वहाँ पे ड्रैगन वॉरियर आर्मी के कुछ सोल्जर जाके फेंजी सिटी के गेट को खोलते हैं और जब फेंजी सिटी के गेट को खोलने पर भी वहाँ पे उन्हें कोई सोल्जर नहीं दिखाई देता है तो थर्ड प्रिंस वहाँ पे बोल रहा होता है, ये तो बड़ी अजीब बात है, यहाँ पे कोई सोल्जर क्यों नहीं है। फिर थर्ड प्रिंस वहाँ पे हंसना शुरू कर देता है और बोल रहा होता है, लगता है इन लोगों को हमारे आने के बारे में पहले ही पता चल गया था और ये हमारी ड्रैगन वॉरियर आर्मी का नाम सुनकर पहले ही भाग गए हैं। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे थर्ड प्रिंस और ड्रैगन वॉरियर आर्मी के सभी सोल्जर वहाँ पे हंस रहे होते हैं। लेकिन जनरल लोग वहाँ पे ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और मन में सोच रहे होते हैं, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है। नहीं, मैं इस वक्त यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं होने दे सकता, प्रिंस इस वक्त मेरे साथ आए हैं और अगर उनके साथ कुछ भी हुआ तो इसकी सारी जिम्मेदारी मेरे पर आएगी। और ऐसा सोचते हुए वहाँ पे जनरल लोग सिटी गेट पर किसी सोल्जर के ना होने पर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और प्रिंस की सेफ्टी के बारे में सोच रहे होते हैं। फिर हमें वहाँ पे थर्ड प्रिंस को दिखाया जाता है जिसका हंसना अभी तक बंद नहीं हुआ होता है और वो वहाँ पे अभी भी हंस रहा होता है और कह रहा होता है, मैंने सोचा था आज मुझे एक खूनी और बहुत ही लंबी वॉर देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ तो लगता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ठीक है, इन सब से भी मेरा काफ़ी टाइम बच चुका है। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे थर्ड प्रिंस अभी भी हंस रहा होता है। फिर थर्ड प्रिंस वहाँ पे ड्रैगन वॉरियर आर्मी को ऑर्डर दे रहा होता है और उनसे कह रहा होता है, सिटी के ऊपर अटैक करो और सिटी के अंदर जो कोई भी तुम्हें दिखाई दे उसे उसी वक्त मार दो। थर्ड प्रिंस ने जो ऑर्डर दिया होता है उसको सुनकर वहाँ पे जनरल लोग
लोग उसे रोक रहे होते हैं और कह रहे होते हैं थर्ड प्रिंस हमें यहाँ पे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मुझे ये जगह थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, इसलिए पहले हमें थोड़ा यहाँ पे चेक करना होगा कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है या नहीं। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे जनरल लोग थर्ड प्रिंस को वहाँ पे अटैक करने से रोक रहा होता है। थर्ड प्रिंस वहाँ पे जनरल लोग की बातों से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको डराते हुए कह रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑर्डर्स के खिलाफ कुछ भी कहने की, मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हूँ और तुम मेरे मजे को बिगाड़ रहे हो, अगर तुमने दोबारा मेरे मजे को बिगाड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा कहते हुए थर्ड प्रिंस वहाँ पे जनरल लोगों को डरा रहा होता है। थर्ड प्रिंस को बहुत ज़्यादा गुस्से में देखकर वहाँ पे जनरल लोग उससे डर जाते हैं और वहाँ पे उसको ओबे करते हुए उसके ऑर्डर्स को मान रहे होते हैं। और फिर जनरल लोग वहाँ पे पूरी आर्मी को थर्ड प्रिंस का ऑर्डर मानने के लिए कह रहे होते हैं और जनरल लोगों की बातों को सुनकर वहाँ पे पूरी आर्मी तुरंत ही थर्ड प्रिंस के साथ सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। फिर वहाँ पे देखते ही देखते पूरी ड्रैगन वॉरियर आर्मी फैंसी सिटी के अंदर घुसना शुरू कर देती है ताकि वो सिटीजन्स को पकड़कर मार सके। लेकिन फिर काफ़ी ढूंढने पर भी जब उन्हें वहाँ पे उस सिटी के अंदर कोई भी नहीं मिलता है तो थर्ड प्रिंस वहाँ पे सिटी वॉल के ऊपर चढ़कर अपने सोल्जर से कह रहा होता है यहाँ के लोग तो वाकई बहुत ज़्यादा डरपोके, लगता है हमारे आने की खबर सुनकर वो यहाँ के सोल्जर्स के साथ पहले ही भाग चुके हैं। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे थर्ड प्रिंस बहुत ज़्यादा खुश होता है और इस बात पर हंस रहा होता है। फिर थर्ड प्रिंस वहाँ पे उसके सोल्जर्स को ऑर्डर देता है और कहता है अब जब सिटी के अंदर कोई नहीं है तो सभी सोल्जर्स जल्दी से पैलेस के अंदर जाओ और जल्दी से जल्दी सैम्फेंग एम्प्रेस को कैप्चर करो, इससे पहले कि वो भी हमसे डरकर यहाँ से भाग जाए। और ऐसा कहते हुए थर्ड प्रिंस वहाँ पे उसकी आर्मी को पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए कह रहा होता है। थर्ड प्रिंस का ऑर्डर मिलते ही वहाँ पे सभी सोल्जर्स पैलेस की तरफ जाना शुरू कर देते हैं ताकि वो सब जल्दी से जल्दी सैम्फेंग एम्प्रेस को पकड़ सकें। और वहाँ पे अपनी आर्मी को पैलेस की तरफ जाते हुए देखकर थर्ड प्रिंस उसकी सवारी पर वापस आ जाता है जिसकी पीठ पर उसके लिए एक छोटा सा कैबिन बना होता है और उस कैबिन में जनरल लोग वहाँ पे उसका इंतजार कर रहे होते हैं और थर्ड प्रिंस को देखकर वो वहाँ पे उसे ग्रीट करना शुरू कर देते हैं। फिर जनरल लोग वहाँ पे थर्ड प्रिंस से कह रहे होते हैं इस वक्त पूरी की पूरी सिटी खाली है और यहाँ पर हमारी आर्मी के सिवा और कोई नहीं है, थर्ड प्रिंस आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, मुझे ये सब एक ट्रैप लग रहा है। और ऐसा कहते हुए जनरल लोग वहाँ पे थर्ड प्रिंस को समझा रहा होता है कि इस वक्त पूरी सिटी खाली है और ये किसी तरह का कोई ट्रैप हो सकता है। लेकिन थर्ड प्रिंस वहाँ पे उसकी बातों पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो तुरंत ही अपने कमरे में जाते हुए उससे कह रहा होता है जनरल लोग आपको इतनी ज़्यादा फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक थर्ड अंकल हमारे साथ में है लीसिया हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती हैं और अगर उसने वाकई सिटी के अंदर हमारे लिए कोई जाल बिछा रखा है तो थर्ड अंकल उसे बड़ी आसानी से तोड़ सकते हैं। और जब थर्ड प्रिंस वहाँ पे ये सब कहते हुए अपने कमरे के अंदर जा रहा होता है तभी वहाँ पे सिटी के अंदर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और देखते देखते पूरी सिटी उस फॉर्मेशन से कवर हो जाती है। ये फॉर्मेशन शॉकिंग एरी फॉर्मेशन होती है जो कि मिनिस्टर हाउ ने सिटी के आसपास लगाई होती है जिसके अंदर अब ड्रैगन वॉरियर आर्मी और थर्ड प्रिंस ट्रैप हो चुके होते हैं।